Welcome students, myself Rani Sharma. Today I am going to discuss with you the chapter 3 biology class +2, and the topic is reproduction. And in this chapter we are going to discuss first of all the gametogenesis. So gametogenesis stands for the formation of gametes, and here basically we will discuss in depth the two sub parts of gametogenesis. The one is spermatogenesis and second is oogenesis. So spermatogenesis stands for the formation of sperms and development of the sperms in the testes, seminiferous tubules, and oogenesis stands for the formation of egg in the females. Okay, so we will discuss in detail gametogenesis. The word gametes and genesis, it means formation of gametes. Simply from the word we can come to know the process whereby the haploid gametes, reproductive cells are created. तो बेटा ये जो आपके पास gametogenesis का मतलब क्या होता है, ये वो एक प्रोसेस है जिससे आप गमीट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडीज में ह्यूमन की मेल फीमेल की बॉडी में गमीट की फॉर्मेशन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गमीटोजेनेसिस. और गमीट्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी रिप्रोडक्शन में जो मेन रोल प्ले करता है तो वो कौन करता है बेटा, आपके गमीट्स, दैट इज द स्पर्म और एग. तो गमीटोजेनेसिस बेटा दो पार्ट की होती है. अगर तो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस. देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल में, क्योंकि स्पर्म कहाँ फॉर्मेशन होता है, मेल्स में, और फीमेल्स में क्या होता है, एग फॉर्मेशन होता है, ओवम होता है, तो उसको बोलते हैं oogenesis. तो बेसिकली कोई वर्ड अगर आपको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या, आपने बोलना है इट इज द प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस, तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. oogenesis का मतलब क्या होता है, एग की फॉर्मेशन, मैच्योर एग की फॉर्मेशन. तो स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यूजिंग द मेयोसिस. अब ये जो मेयोसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. जो मेयोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन. जब आपका एक हैप्लॉइड, आपका एक डिप्लॉइड सेल जब 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं मेयोसिस. मेयोसिस दो स्टेज में होती है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 में. और जितने भी आपकी गमीट फॉर्मेशन है उसमें आपका मेयोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो ऐसे ही गमीटोजेनेसिस में भी मेयोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मेयोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, गमीट्स फॉर्मेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यूजिंग द मेयोसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस इन द मेल. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अब ध्यान से देखते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं इसका. तो ये देखिए बेटा, ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं. टेस्टिस में यहाँ पे आपके पास ये क्वाइल स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. अब ये जो ट्यूब्यूल्स को अगर ध्यान से देखें तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली इनके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, इनके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है ना. और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन के बाद उनकी फर्दर क्या होती है, डेवलपमेंट होती है. ठीक है, पहले तो आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो सब पार्ट्स आते हैं. ठीक है, नंबर 1 आता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस. नंबर 2 क्या आता है, स्पर्मियोजेनेसिस. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये ट्यूब्यूल के अंदर आ चुके हैं, ये ट्यूब्यूल है उसके अंदर आ चुके हैं. ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो सेल्स होता है वो कौन सा होता है बेटा, जर्मिनल सेल. जर्मिनल सेल्स होता है. ठीक है, जैसे आपने प्लांट्स में याद करिए पोलर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल था, या ऐसे यहाँ पे क्या है, जर्मिनल सेल. ये जर्मिनल सेल्स क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है. सबसे पहले जर्मिनल सेल जो डिप्लॉयड, इसकी क्या होनी है, माइटोसिस होगी. क्या होनी है, माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब है एक सेल दो सेल में डिवाइड करेंगे, दोनों का जो उनकी कोलाइडी है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड. तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी. यहाँ तक क्लियर है. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बेटा सबसे उसके बाद क्या होनी है, मेयोसिस. तो मेयोसिस आपके पास दो पार्ट्स में होती है, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की सबसे पहले मेयोसिस होगी, तो दो सेल्स बनेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये भी क्या है, हैप्लॉइड है. क्या है ये बेटा, हैप्लॉइड है.
उसके बाद इनकी दोनों की क्या होगी, फिर से मियोसिस सेकंड होने वाली है। तो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 4 स्पर्मेटिड्स। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि आपके जर्मिनल सेल से क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्लियर है बेटा? जर्मिनल सेल से पहले क्या होगी, माइटोसिस, माइटोसिस के बाद क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई बेटा, ये डिप्लॉयड होते हैं। इनकी बाद में क्या होनी, मियोसिस होनी, मियोसिस के बाद क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर से मियोसिस सेकंड होगी, क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स। तो ये जो आपके पास स्पर्मेटिड्स बन गए कहां से बने बेटा, जर्मिनल सेल से। इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बन गए बेटा, इनकी फर्दर क्या होनी है, मैच्योरेशन होनी है, क्या होनी, डेवलपमेंट होनी है। तो ये किस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारे स्पर्म में डेवलप हो रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है, इसमें डायग्राम क्लियर है। तो स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब ध्यान से देखिए, स्पर्मेटोगोनिया का मतलब क्या है। स्टार्टिंग में जो आपको सेल बताया था मैंने, जहां से हमारी स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म लाइन सेल्स, दे आर डिप्लॉयड, दे अंडरगो माइटोसिस टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ठीक है, तो जो आपका जो बेसिक सेल है, जहां से आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोसिस एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब क्या होता है, वो सेल जिसकी मियोसिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1 टू प्रोड्यूस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये आपको पता है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस सेकंड टू फॉर्म 2 स्पर्मेटिड्स। इसका मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड्स बने, 4 स्पर्मेटिड्स बने। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। उसके बाद ये जो आपके पास स्पर्मेटिड्स हैं, दे मैच्योर इनटू द स्पर्म एंड दीस स्पर्म सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजोआ। और फिर ये बॉडी से बाहर निकलते हैं, ये एग को क्या कर सकते हैं, आपके फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो आपने टेक्निकल वर्ड्स कुछ याद कर लेने हैं जो कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। सबसे पहले आता है स्पर्मेटोगोनिया, मेन सेल जो है उसके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये डिप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड्स भी क्या है, हैप्लॉइड है। और आपके पास जो स्पर्मेटोजोआ भी, ये भी क्या, हैप्लॉइड है, ये मूवेबल है। और इसके अलावा स्पर्मेटिडोजेनेसिस एक आता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये टेक्निकल वर्ड्स कुछ आपने याद करने हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम सेल है, सब के सब ये बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल है, इनकी फर्दर क्या होगी, माइटोसिस होने वाली है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इनकी फर्दर क्या होती है, माइटोसिस। तो क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, डिप्लॉयड है। मियोसिस के बाद क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, हैप्लॉइड है। फिर से मियोसिस होती है, क्या बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। फिर ये स्पर्मेटिड्स किस में मैच्योर होते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे कोई टेल नहीं है ना, यहाँ प्रॉपर टेल बन जाती है, एक नेक बन जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पर्म। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो आपका मैच्योर स्पर्म है, इसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इसका हेड है, हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम, कल को ये जो स्पर्म है, ये एग को जाके फ्यूज करेगा, तो उसकी वॉल को जो उसको अंदर वॉल के अंदर एंट्री में कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे एक्रोसोम हेल्प करेंगे। और ये जो मिडल पीस है, मिडल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जो आपके जैसे हम बोलते हैं स्पर्म मोटाइल है, मूव कर सकते हैं, किसके हेल्प से मूव करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड पार्ट क्या होता है इसका, टेल। तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, हेड, मिडल पीस एंड टेल। Sertoli cells in the seminiferous tubules also help the process of spermatogenesis. They engulf extra cytoplasm from the spermatids. तो ये जो Sertoli cells होते हैं, ये भी आपको spermatogenesis में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होता है स्पर्मेटिड्स का, वो ये क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। तो आइए थोड़ी समरी करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। 4 हैप्लॉइड्स mature sperms are created via the meiosis from original diploid spermatogonia germ line cell। अब करें कहाँ पे, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है।
Production of sperm is an ongoing process in the seminiferous tubule. So with this we come to an end with the spermatogenesis. अगर बेटा इसमें कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई आपको बेसिक कंसेप्ट समझने में हेल्प चाहिए आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते। थैंक यू।